माय नेम इज़ वंदना शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर जो जूलॉजी का पेपर 3 है बायोटेक्नोलॉजी में निफ जीन के बारे में है। तो निफ जीन होता क्या है? निफ जीन पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि जो निफ जीन होता है वो क्या काम करता है। राइजोबियम से प्राप्त होता है निफ जीन। निफ जीन का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाना। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि जो पादप जो होते हैं उनको नाइट्रेट के मतलब जो नाइट्रोजन वगैरह चाहिए होती है उनका फिक्सेशन करना तो निफ जीन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। तो आज अपन बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है या निफ जीन क्या होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। राइजोबियम से सबसे पहले हमने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ निफ जीन, निफ जीन को आइसोलेट कर लिया है। अब इस निफ जीन को एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस जो बैक्टीरिया है, अदर अनोदर बैक्टीरिया, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसके अंदर ही हमने ट्रांसफ़र क्यों किया है? क्योंकि जो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस होता है ये प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज करने का काम करता है, यानी कि उनको प्लांट सेल को इफेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं निफ जीन को। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस में हम जानते हैं बैक्टीरिया है, उसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। अब ये प्लाज्मिड जो होता है ये जो निफ जीन होती है इसके प्लाज्मिड के साथ जाकर के जुड़ जाती है इस तरह से, यानी कि जीन आपको पता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो जीन को रेप्लिकेट करने का काम करता है, यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि करने का काम करता है, रेप्लिकेशन की। तो हमने 3rd स्टेप में पहले तो क्या किया? राइजोबियम को आइसोलेट कर लिया, फिर ट्यूमेफेसियस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि जो ये जीन जो होती है इसके प्लाज्मिड के साथ जाके जुड़ गई। यहाँ पर देखो, अब जो ये जो प्लाज्मिड होता है इसको क्या किया है हमने? प्लांट के अंदर या प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है प्लाज्मिड को। अब नेक्स्ट देखेंगे ये जो प्लांट सेल है इसका खुद का मतलब ये जो डीएनए होता है इसके साथ जाकर के प्लाज्मिड जो है निफ जीन युक्त है, यहाँ पे हमने जोड़ा था ना निफ जीन को, तो निफ जीन इस के डीएनए के प्लांट के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है जा करके। अब जुड़ गया है तो आगे क्या करेंगे हम कि इस जो प्लांट सेल होती है इसको कल्चर मीडियम के अंदर, ये अपन ने लिया कल्चर मीडियम, कौन सा लिया है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो हमने ये लिया है। अब जो ये निफ जीन होता है या फिर अपन बोल सकते हैं प्लांट सेल, तो इसको कल्चरल करवा लिया कल्चर मीडिया के अंदर। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ऐसे देखेंगे कि जो ये कल्चर मीडियम होता है इसके अंदर जो प्लांट सेल जो होती है उसके स्वतः ही यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता आ जाती है। तो इन जो प्लांट्स होते हैं इनको कल्चर मीडियम से अंदर ग्रो करवा लिया हमने, तो इनको खेतों के अंदर उगा देते हैं या वैसे कहीं बाहर, तो हम देखते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर खुद ही नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता आ जाती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक मेन बहुत बड़ा रोल होता है जो प्ले करती है। तो हम हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन निफ जीन के बारे में कैसे होती है, क्या काम करती है, क्या इसका रोल है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि निफ जीन के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ऐसी जीन पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसी जीन है जिसको प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कराने से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया जा सकता है, निफ जीन कहलाती है। निफ जीन जो होती है राइजोबियम के अंदर प्रेजेंट होती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो निफ जीन है जो उसके पहला है आइसोलेशन ऑफ निफ जीन। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने राइजोबियम के अंदर से जो बैक्टीरिया था उसके अंदर ही तो प्रेजेंट थी निफ जीन, तो उसको पृथक कर लिया है उससे, तो हो गया पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ निफ जीन। एंड सेकंड है निफ जीन का स्थानांतरण। तो निफ जीन जो अपन ने ली थी राइजोबियम से उसको किसके अंदर स्थानांतरित कर दिया? राइजोबियम जीवाणु के अंदर। राइजोबियम पहले बता दिया था कि राइजोबियम जीवाणु के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मतलब तो मैं ये कह रही थी कि राइजोबियम जीवाणु से अपन ने पृथक कर लिया और एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर 3rd स्टेप आएगा निफ जीन की कॉपी। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के अंदर उपस्थित जो प्लाज्मिड होता है से निफ जीन आकर जुड़ जाती है, जिससे इस जीन की कॉपी बनाई जा सकती है, यानी कि संख्या वृद्धि कर सकते हैं निफ जीन। तो अब एंड 4th स्टेप है निफ जीन का प्लांट टिश्यू में स्थानांतरण। अब इस प्लाज्मिड युक्त जो जीन होता है उसको प्लांट टिश्यू के अंदर स्थानांतरित कर लिया जाता है, जैसे अपन को मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया था। फिर एंड 5th आता है ग्रोथ। अब इस प्लांट को कल्चर मीडियम में रख करके
उसको आवश्यक हार्मोन देते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। आपको पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं, साइटोकाइनिन शूट का और ऑक्सिन जो होता है रूट का फॉर्मेशन करने के लिए काम में आता है, तो जिससे प्लांट ग्रोथ करेगा। और अब ग्रोथ करने के कारण ये है कि अब इसको कल्चर मीडियम के अंदर से हटा करके खेतों में उगा देंगे, तो इससे अपन को क्या फ़ायदा देखने को मिला है। हाँ, तो अपन ने पूरे प्रोसेस निफ जीन की पढ़ ली है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अपन को ये देखने को मिला है इसके अंदर कि ऐसे प्लांट्स जो मतलब खुद से नहीं कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन, या जिनमें मतलब, तो उनको निफ जीन स्थानांतरित करवा करके अपन उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। तो ये आप आज अपन ने कुछ स्टेप देख लिए निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक मेन टॉपिक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।